क्या वाकई गौस पाक उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक कि उनके मानने वाले जन्नत में न चले जाएं? और क्या वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की सिफारिश करेंगे? ये और बहुत कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। सलामुन अलैकुम नादरीन, जिस आयत को आज हम समझेंगे वो है सूरह अल बकरा आयत नंबर 48। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरान हमारे मालिक की तरफ से इंसानों के लिए नाजिल करदा एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और इस ज़ाब्ता हयात को समझने के लिए इंसानों की लिखी हुई किताबों की जरूरत नहीं है। नाजरीन, कुरान की नाजिल शुदा शरीयत को ये कहकर अवाम को मुतमईन कर दिया गया है कि हमारी फिक्का की शरीयत कुरान की तशरीह है और दूसरे फिरके की शरीयत कुरान का इनकार है। हर फिरके के पास अपनी शरीयत को दुरुस्त साबित करने के लिए हदीस रसूल है। कुरान को अथॉरिटी नहीं बनाया जा रहा, कुरान का सिर्फ नाम लिया जा रहा है। अल्लाह फरमाते हैं कि जो कुरान के मुताबिक फैसला नहीं करता वो काफिर है, वो फासिक है, वो जालिम है। अंबिया के साथ किताब का नज़ूल सिर्फ इसलिए किया गया था कि वो इंसानों के इख्तिलाफ इस किताब के जरिए खत्म करें। हदीस रसूल के नाम पर अवाम को ही नहीं, बड़े बड़े अवामी लीडरों को भी बेवकूफ बनाया जा रहा है। कोई उन बेताज बादशाहों से पूछने की जरूरत ही नहीं करता कि कुरान की मौजूदगी में तुम्हारे जन्नी और खुद साख्ता शरीयतों की क्या हैसियत है। बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत 48। पहले इसका रवाती तर्जमा पढ़ते हैं। और डरो उस दिन से जब कोई किसी के जरा काम ना आएगा, ना किसी की तरफ से सिफारिश कबूल होगी, ना किसी को फिदिया लेकर छोड़ा जाएगा, और ना मुजरमों को कहीं से मदद मिल सकेगी। नादरीन, अगर इनके तर्जमों पे गौर किया जाए तो इनके तर्जमों से तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि इनके हिसाब से जितनी भी सिफारिशें हैं उन सब का रद्द किया जा रहा है। तो ना अल्लाह सिफारिशी है और ना रिश्वतखोर है। इधर तो दोनों बातों का रद्द हो गया। तो अब जो लोग ये दावा करते हैं कि नबी की सिफारिश होगी और अल्लाह माफ कर देगा, तो ये सिफारिश कहां से आ गई? फिर तो इस आयत की खिलाफ वर्जी होगी। और दूसरा, ये जो जन्नत के पैकेज दिए जाते हैं कि ये अमल कर लोगे तो ये हो जाएगा, ये जो मौलवी हजरात जो हैं उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि ये वाला अमल इतनी दफा कर लोगे तो ये अमल तुम्हारी सिफारिश करेगा। गोया कि आपने इन अमल को रिश्वत का जरिया बना रखा है। और अल्लाह ताला तो वो इस आयत में उसको भी मना कर रहा है कि कोई मदद नहीं की जाएगी और कोई मुआवजा नहीं लिया जाएगा। तो इसके इस तर्जमे की वजह से तो ये बातें तो सारी गलत हो जाती हैं। आए देखते हैं कि यहाँ बात क्या हो रही है। वत्तकू, और बचने वाले बनो, यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैयन, उस दौरानिये में कि नहीं नतीजा दिया जाएगा किसी नफ्सियात को, किसी भी नफ्सियात के बारे में कुछ भी, वला युक़बलु मिनहा, और नहीं ये सामने लाया जाएगा इससे शफाअत